हाय स्टूडेंट, मैं संदीप कौशिक। आज अपने ट्रिपल सी की वीडियो नंबर 4 करेंगे। 114 तक बना दी तीसरी वीडियो के अंदर। चौथी वीडियो है जिसके अंदर 115 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, IPv6 का पता या एड्रेस कितने बिट का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये होता है 128 बिट होता है, 128 बिट। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो अपने ना इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन सोर्स कहलाते हैं। ATM, ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM की फुल फॉर्म। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। वेब ब्राउज़र जो इंटरनेट से आपकी इन्फॉर्मेशन को खोजने में हमारी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, डिजी लॉकर में अधिकतम कितनी स्टोरेज क्षमता होती है? तो कितनी स्टोरेज क्षमता होती है इसमें? 1 GB तक स्टोरेज क्षमता होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल में वर्तमान समय डालने की शॉर्टकट की, वर्तमान समय करंट टाइम डालने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन आंसर आएगी। वर्तमान समय या कह सकते हैं करंट टाइम डालने के लिए। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर, अब एक्स नाम से हो गया, इसको जाना जाता है, का लोगो क्या है? तो लोगो क्या है? नीली चिड़िया, ठीक है ना, नीली चिड़िया, ठीक है ना। लेरी द बर्ड, अब इसे एक्स में बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया स्लाइड इंसर्ट करने की, मतलब न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ये भी बहुत बार आते हैं एग्जाम के अंदर। कंट्रोल M, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोल M। न्यू स्लाइड लाने के लिए ध्यान रखना, न्यू प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा। न्यू प्रेजेंटेशन आ जाए तो कंट्रोल N होता है, मतलब नई फाइल लाते हो आप, और उस फाइल के अंदर, उस स्लाइड के अंदर नई स्लाइड लाने के लिए कंट्रोल M का यूज़ करते हैं। IoT का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ क्या करना है? अपने को माइनस दबाना है। रो या कॉलम को हटाने के लिए, चाहे रो हटाओ, चाहे कॉलम को हटाओ या सेल को हटाओ, इसमें जैसे ही आप कंट्रोल माइनस दबाओगे एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें डिलीट कॉलम भी आएगा, डिलीट रो भी आएगी और डिलीट सेल भी आएगी। तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। ध्यान रखना, कंट्रोल के साथ माइनस आंसर आएगा। QR कोड का उपयोग पहली बार किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? इसे जापान में किया गया। 1994 में जापानी कंपनी डेंसो वेव द्वारा ऑटोमोबाइल पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया था। ट्रैक करने के लिए मतलब उसको, अपने किसी भी चीज़ को ट्रैक करते हैं, खोजते हैं ना, तो उसमें इसका उपयोग किया था। तो तब से इसका QR कोड का उपयोग होने लग गया जापान द्वारा 1994 के अंदर। नेक्स्ट 126, ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, ठीक है ना, ने 1971 के अंदर, ठीक है ना, पहली बार, ठीक है ना, 1971 में पहली बार नेटवर्क पर संदेश भेजने की प्रणाली विकसित की और इसे @ चिन्ह का चुनाव किया गया। आपने लगाते हैं ना ईमेल आईडी के अंदर @ आगे .com लगा देते हैं, ठीक है ना, तो इसे बीच में @ लगाते हो, तो इसने ही रो टैमलिंसन ने 1971 में ईमेल को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो कोई भी है इक्वल से शुरू होता है, चाहे लिब्रा ऑफिस कैल्क आ जाए चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाए, दोनों में इक्वल चिन्ह से ही अपना फॉर्मूला स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड का दूसरा नाम क्या है? प्लास्टिक मनी, क्योंकि आपने देखा होगा क्रेडिट डेबिट कार्ड होता है ना, जो ये प्लास्टिक के होते हैं तो इसलिए प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं इसको। अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है ना, ऐप, ठीक है ना, किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? पर्यटन से संबंधित है, टूरिज्म से संबंधित है। यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटकों की सहायता के लिए बनाया गया है। क्या है? पर्यटकों की सहायता के लिए बनाया गया है पर्यटन ऐप। क्या है? अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। टीवी में ऐड भी आती है, देखना, इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है ना, कभी देखना, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम, भीम ऐप में एक दिन में अधिकतम कितनी राशि भेजी जा सकती है? तो भीम ऐप से
1,00,000 रुपये भेजी जा सकती है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, फुल फॉर्म है भीम की भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, फेसबुक पर अधिकतम कितने मित्र बना सकते हैं? 5,000 मित्र बना सकते हैं फेसबुक पे। नेक्स्ट AEPS में P का मतलब क्या होता है? पेमेंट होता है, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। तो P का मतलब क्या हो गया? पेमेंट हो गया। QR कोड में Q का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स हो गया, है ना, फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स, आगे कोड जोड़ देते हैं तो क्विक रिस्पॉन्स कोड बन जाता है। तो इसमें क्यू का पूछा है तो क्विक हो गया। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं, फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, माइंड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग होता है, जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग इनपुट आउटपुट सब हमारा CPU करता है। सिलिकॉन का बना होता है ये CPU जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है। सेमीकंडक्टर होता है, मतलब अर्धचालक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट NPCI सेवा 24/7 कब शुरू की गई? पहले तो 24/7 का मतलब क्या हो गया? 24 घंटे 7 दिन, ठीक है ना। NPCI होना चाहिए यहाँ पे, NPCI सेवा, ठीक है ना। ये दिसंबर 2019 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो स्लाइड शो के लिए F5 प्रेस करोगे तो अपना जितनी भी आपने स्लाइड के बनाई है वो पूरी स्क्रीन पे स्लाइड शो करके दिखा देगा। बट जो F5 है ये शुरू से, मतलब प्रथम स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करेगा। लिब्रा ऑफिस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की ध्यान रखना, सब भी आ गया ना, सब, ठीक है ना, सब नाम से पता लगता है सब, तो यहाँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी आ जाएगा, ध्यान रखना है। बी से ऐसे याद रखना, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट भी आती है तो उसमें SUP, तो यहाँ पे P लग जाएगा, और सब है तो यहाँ पे B लग जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ B, ये लिब्रा ऑफिस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती हैं, ठीक है ना। सब स्क्रिप्ट मतलब 5 पैरों में आएगा, जैसे कोई घात लगाते हैं ना, अपने पावर में लगाते हैं, तो इस तरह से 5 की पावर 6, तो इसके 5 की जो सब होगा वो सब 6 का आएगा, नीचे आ जाएगा, तो सब स्क्रिप्ट कहलाता है इस तरह से। AEPS की फुल फॉर्म आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, है ना, के माध्यम से लेन देन के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? आधार नंबर व बायोमेट्रिक, आधार नंबर व बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट व आई स्कैन, मतलब आधार नंबर और बायोमेट्रिक में क्या होगा? फिंगरप्रिंट है, आई स्कैन जरूरी होता है। AEPS आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से अगर अपने कोई लेन देन करते हैं तो अपने को फिंगरप्रिंट और आई स्कैन और आधार नंबर, और इनको अपने बोलते हैं बायोमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य है, आधार नंबर और बायोमेट्रिक जरूरी है AEPS में। RTGS के माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि भेजी जा सकती है? RTGS से 2,00,000 रुपये तक भेजी जा सकती है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, RTGS की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होती है। 2,00,000 रुपये तक न्यूनतम, ध्यान रखना, न्यूनतम मतलब कम से कम भेज सकते हैं, अधिकतम आप इच्छा है जितने मर्जी भेज दो। फिर नंबर 140, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है ना, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए है इसकी कंट्रोल M, क्या हो गया? कंट्रोल M होती है, ठीक है ना। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की कंट्रोल M होती है। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा संशय है, इसको मैंने रेड कलर लगा दिया, एक बार इस पर ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट बैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? 11 अंकों का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, मतलब उसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिक भी होते हैं, दोनों चीज़ होती है। नेक्स्ट 142, भीम ऐप का उपयोग करके एक दिन में अधिकतम कितनी राशि भेजी जा सकती है? तो भीम ऐप का उपयोग करके 1,00,000 रुपये तक भेजी जा सकती है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम प्रतिशत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैल्क की बात कर रहा है, अधिकतम जूम होता है 400% होता है। अमेरिकन एक्सप्रेस के CVV नंबर में कितने अंक होते हैं? तो कितने अंक होते हैं? 4 अमेरिकी एक्सप्रेस में, ठीक है ना, 4 होते हैं अमेरिकी एक्सप्रेस में, और बाकी में 3 अंक होते हैं। आप कभी भी अपना ATM को पीछे घुमाना और उस पर देखना, उसमें 3 अंक होंगे CVV के, और आगे 16 अंकों का कोड होता है, और उसके बैक साइड में 3 अंक होते हैं, CVV होते हैं। हर जगह 3 अंक होते हैं, बट जो अमेरिका में होते हैं 4 अंक होते हैं। UPI के माध्यम से पैसे भेजने को क्या कहता है? तो पैसे भेजने को, धक्का मार रहे हैं तो पुश हो गया, मतलब भेज रहे हैं, सामान्य हो गया पुश का मतलब धक्का मारना, मतलब पैसे भेजने को पुश माध्यम बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? F1, हेल्प की शॉर्टकट की F1। पैन कार्ड में
कितने अक्षर या अंक होते हैं? पेन में 10 अंक होते हैं। पेन की फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर पेन में 10 अंक होते हैं, है ना। नेक्स्ट 148 लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए, है ना, किस की का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रा ऑफिस में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ऑल्ट प्लस एरो की, राइट एरो, ऑल्ट प्लस राइट एरो, मतलब ऑल्ट प्लस दायां एरो बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो इससे हम चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। किसकी बढ़ा सकते हैं? ये लिब्रा ऑफिस में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ऑल्ट प्लस राइट एरो का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया हुआ एग्जाम के अंदर। 149 लिंक्डइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है प्रोफेशनल नेटवर्किंग ऑफ जॉब सर्च के लिए। लिंक्डइन का उपयोग किस लिए होता है? प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब सर्च के लिए। ये नाम से बताता है लिंक्ड, मतलब हर कंपनियों से ये जुड़ा होता है। जैसे आपको किसी भी कंपनी में अपना बायोडाटा भेजना है और उनसे अपने संपर्क स्थापित करना है, तो लिंक्डइन में जाकर आप अपने बायोडाटा वगैरह चढ़ा सकते हैं, जिससे अपने जॉब सर्च में अपने को काफ़ी मदद मिलती है। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब सर्च के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लिंक्डइन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 150, ई वॉलेट का उपयोग करने के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? तो क्या अनिवार्य नहीं है? फिजिकल डेबिट कार्ड साथ रखना। फिजिकल मतलब अपने को डेबिट कार्ड हमारे साथ रखना जरूरी नहीं है। इसमें आपका प्लास्टिक कार्ड साथ रखने की आवश्यकता नहीं होती इस, है ना। तो ई वॉलेट के अंदर जाना है। ई इंटरनेट हो गया, तो ई वॉलेट हो गया। तो ई वॉलेट के अंदर अपना फिजिकल डेबिट कार्ड साथ रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो 150 क्वेश्चन ही करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी इसको पढ़ सकें। थैंक यू।